मां कुंती ने कहा, कन्हैया आज मुझे विपत्ति दे दो। क्यों? क्योंकि विपत्ति में आपकी याद बनी रहती। कन्हैया ने कहा, बुआ अभी तक विपत्ति से तेरा पेट नहीं भरा। कुंती ने कहा, भैया हे द्वारिकाधीश, अभी अभी सुख की घड़ी आई ही थी, इतने में आप मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। यदि विपत्ति रहेगी तो जीवन भर आप मुझे छोड़ करके नहीं जाओगे। कन्हैया विवश हो गए। कन्हैया ने कहा, बुआ पूरे ब्रह्मांड का सुख दे सकता हूं, लेकिन जो आपने मांगा है वो मैं नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति वो वस्तु दे सकता है जो उसके पास हो। मेरे पास सब कुछ तो है, लेकिन मेरे पास दुख नामक कोई वस्तु नहीं है, इसलिए मैं आपको दुख नहीं दे सकता। कन्हैया रुक गए। स्मरण आया कि अभी भीष्म पितामह के ऊपर भी कृपा करनी है। कन्हैया रथ से नीचे उतर आए। पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह के पास पहुंचे, जो उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। दान धर्म राजधर्म का बड़ा सुंदर विवेचन करते हुए भीष्म पितामह ने स्वर्गारोहण किया। उसके बाद अर्जुन के साथ द्वारिकाधीश भी पलायन किए द्वारिकापुरी में। द्वारिकापुरी पहुंचे जब श्याम सुंदर, तो द्वारिका वासियों ने स्वागत किया और लीला को संभरण करके द्वारिकाधीश वैकुंठ चले गए। इधर अर्जुन भगवान के वियोग को प्राप्त कर चुके थे, धीरे धीरे लौट रहे थे। वही अर्जुन वही बाण, लेकिन भीलों ने परास्त कर दिया अर्जुन को। सब लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, इतने दिन हो गए ना कोई संदेश आया, ना अर्जुन आए। इतने में अर्जुन को आते हुए देखा, मुख लटका था, तो सबने पूछा, अर्जुन क्या बात है? क्या किसी बालिका के साथ तुमने कोई गलत कार्य कर लिया क्या? क्या बात है? क्या कोई ब्राह्मण बालक तुम्हारे हाथों से मर गया है? तमाम प्रकार की शंकाओं को जब अपने सामने उदित होते हुए देखा, अर्जुन फपक फपक कर रोने लगे। अरे भैया धर्मराज, जिस परमात्मा के पौरुष के कारण हम बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त कर दिए, वो द्वारिकाधीश कृष्ण कन्हैया हम सबको छोड़ करके चले गए। जैसे इतना सुना, मां कुंती ने तुरंत स्वर्गारोहण कर दिया। अपने ब्रह्मरंध्र से अपने प्राणों को तिरोहित कर दिया। दो ऐसे भक्त रामावतार में दशरथ जी भगवान के वियोग को सहन नहीं कर पाए, और कृष्णावतार में बुआ कुंती। पांडवों ने भी छोटे से परीक्षित को राजगादी पर अभिराजित करके स्वर्गारोहण किया। आगे कथा आती है, परीक्षित वेश बदल करके जाते हैं देखने के लिए कि कहीं कोई कमी तो नहीं है। ऐसे राजा है, अपने वेश में जाएंगे लोग पहचान लेंगे। कभी ब्राह्मण बन करके जाते, कभी कुछ बन करके जाते। एक दिन धर्म राज और पृथ्वी को देखा। एक बैल जिसके 3 पैर टूट चुके थे, आपस में चर्चा कर रहे थे। एक काला व्यक्ति उसे मार रहा था, आपस में सब वार्ता कर रहे थे। धर्मराज वृषभ कह रहा था, वो अपने दोष को कह रहे थे। पृथ्वी कह रही थी मेरा दोष है। धर्मराज ने कहा किसी का दोष नहीं है, मेरे प्रारब्ध का दोष है। महाराज परीक्षित जान गए, इस प्रकार से जो अपने दोषों की स्वयं की बात करे वो साक्षात धर्म ही है। ये मेरे साम्राज्य में धर्म की ऐसी स्थिति किसने की? दृष्टि डाली, तुरंत बाण को उठाया, मार दूंगा। प्रत्यंचा को टांगते हुए चढ़ाते हुए देखा, कलिकाल शरण में आ गया। अरे महाराज, शरण्य में जो आए उसकी रक्षा करना राजा का परम धर्म है। आप मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि मैं आपकी शरण में हूं। महाराज ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नगर में आने की? परीक्षित ने जब ऐसे शब्द बोले, कलिकाल ने कहा, महाराज जहां तक मेरी दृष्टि जाती है वहां तक तो आपका ही साम्राज्य है, फिर कहां जाऊं? मेरी रक्षा करो। परीक्षित ने कहा, आपके अंदर ऐसा क्या है? अच्छाइयां क्या हैं, बुराइयां क्या हैं? कलिकाल ने कहा, बुराइयों का तो खजाना हूं, अच्छाई एक ही है।
यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। महाराज बड़े बड़े यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता था, इस कलिकाल में केवल एक बार राम नाम ले ले वही पुण्य प्राप्त हो जाता है। बस एक ही गुण है। महाराज परीक्षित प्रसन्न हो गए। 4 जगह स्थान दिया। द्यूतम पानम स्त्रिय सोना यत्रास धर्मस चतुर्विधा। जहां पर जुआ खिले, जहां मदिरा पान हो, जहां लंपट पुरुष रहते हो और जहां जीव जंतुओं की हिंसा हो। कलिकाल ने कहा महाराज कोई एक अच्छा स्थान तो दे दो जहां पर किसी को बिठा सकूं। गुणों पर रीझे थे, स्वर्ण में और निवास दे दिया। आगे कथा आती है। एक दिन की बात, महाराज परीक्षित स्वर्ण मुकुट जो उनके दादाओं के द्वारा लाया गया था पहन करके गए। स्वर्ण में निवास दे दिया था। कलिकाल स्वर्ण में बैठ गया। जो छुप करके सेवा करते थे आज समीक महर्षि की कुटिया में पहुंचे। बहुत तगड़ी प्यास लगी थी। आज भ्रम हो गया। समाधि को देखा तो लगा ये जानबूझ करके बैठ गए हैं कि कहीं राजा की सेवा न करनी पड़े। समाधि असली है कि नकली, इसको जानने के लिए धनुष कोटि से मृत सर्प को निकाला और समीक महर्षि के गले में डाल दिया। महर्षि की समाधि असली थी, इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था समीक महर्षि का पुत्र। जैसे उसको पता चला कि मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला है, महाराज परीक्षित ने कौशिकी नदी से जल लेकर के श्राप दे दिया। इतलंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे दंक्षतिष्म कुलांगारम शोधितो में तदद्रुतम। एक कुलांगार तुम्हारे पूर्वजों ने सर्वदा संतों की चरण रज को अपने मस्तिष्क पर धारण किया और तूने संतों का अपमान किया। जा मेरा साप है, यही सर्प 7वें दिन तेरा काल बन जाएगा। लौट करके अपने पिता के पास आए। रोते हुए अपने पिता को जब देखा तो समीक महर्षि ने अंक से लगा लिया। पता चला रे आज मेरे पुत्र ने महाराज को श्राप दे डाला। संत कितने सरल होते हैं। अपराध किया था महाराज परीक्षित ने, अपने पुत्र को ही डांटने लगे। अरे बेटा ऐसा दुनिया में राजा नहीं होगा महाराज परीक्षित के जैसा, ये तूने क्या किया। सारे महात्मा महाराज परीक्षित के नगर में पहुंचे। परीक्षित को जब पता चला अरे मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया, राजपाट छोड़ दिया और जाकर के महाराज गंगा के पुलिन पर बैठ गए। क्यों बैठे गंगा के पुलिन पर? मानो महाराज परीक्षित कहते हैं गंगा के दर्शन से पाप समाप्त हो जाता है। वैसे तो मैं पापी हूं, लेकिन यदि मैं गंगा के किनारे बैठूंगा तो हो सकता है मेरा थोड़ा पाप समाप्त हो जाए। परीक्षित को गंगा के पुलिन पर जाते देखा तो बड़े बड़े महर्षि आ गए। सारे महर्षि एकत्रित हैं। परीक्षित ने सबसे पूछा, एक ही प्रश्न है, पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। मरने वाले को क्या करना चाहिए? कोई कहता है ये कर लो, ये उपाय कर लो, धर्मानुष्ठान कर लो, लेकिन कोई स्पष्ट नहीं कर पा रहा था। इतने में शुकाचार्य व्यासनंदन दिगंबरम वक्र विकीर्ण केशम महाराज सुखदेव का आगमन हुआ। सुखदेव को जब देखा तो बड़े बड़े जितने खड़े थे बैठे थे सब खड़े होकर के दंडवत प्रणाम करने लगे। निज लाभ दुष्ट सबको प्रणाम करते हुए जब देखा तो महाराज परीक्षित ने भी सोचा ये कोई साधारण नहीं है। परीक्षित ने भी प्रणाम किया।